जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। काश्तीगढ़ के ऊपरी इलाके में ये गोलीबारी हुई और आपको बता दें अलर्ट मोड पर है सेना और लगातार ये बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को घेरा हुआ है। और आतंकियों के इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को भारतीय सेना पर किया था हमला। कई दिनों से इन आतंकियों की तलाश में भारतीय सेना जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया तिरुपति का दौरा। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद दिया। श्रीनगर से तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथल चौक बेस कैंप के लिए रवाना। श्रद्धालुओं ने जय बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। और आज फिर खोला जाएगा पुरी रत्न भंडार। कीमती सामान होंगे ट्रांसफर। रत्न भंडार दोबारा खोलने पर बोले समिति के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि रत्न आभूषणों को ट्रांसफर करने के उद्देश्य से खोला जाएगा ये रत्न भंडार। उधर आचार्य प्रमोद कृष्णन की कांग्रेस को नसीहत। ट्वीट करते हुए वो लिख रहे हैं, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने की उम्मीद छोड़ दे कांग्रेस में। उधर महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी। शहर के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हुई। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार भी। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। नियंत्रित होकर डिवाइडर की रेलिंग से टकराकर पलटी कार। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। शाहजहांपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख की इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बदमाश पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले 12 घंटों के अंदर 3 जगहों पर मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान 5 बदमाश घायल हुए। सभी घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता और पत्रकार के बीच मारपीट का मामला आया सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले की पुलिस कर रही है छानबीन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए, बच्चे को बाइक पर बिठाकर स्टंट करने का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया। वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आ रही है। बीजापुर में बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां पर आपको बता दें 2 जवान शहीद हो गए। ये बेहद दुखद खबर और 4 जवान जख्मी हुए हैं। तो ये जानकारी आपको दे दें छत्तीसगढ़ से आ रही है जहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था और इस बीच दुखद खबर आ रही है। इस हमले में जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान जख्मी भी हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये जानकारी मिल रही है। 2 जवान शहीद हो गए हैं और 4 जवान इस बीच जख्मी हुए हैं। सूत्रों के हवाले से छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आपको जानकारी दे रहे हैं जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ था। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जागूटा भारत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है महिमा और सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर। आपको बता दें कि आतंकियों ने अस्थायी बेस पर हमला करने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात गायत्री, किसी ग्रुप ने 15 जुलाई को हमला किया था सुरक्षा बलों पर। बिल्कुल, 15 जुलाई को इसी ग्रुप ने हमला किया था। काश्तीगढ़ से आपको बता रहे हैं जहां पर आतंकियों से एनकाउंटर लगातार जारी है। डोडा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों ने अस्थायी बेस पर हमले की कोशिश की थी। सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले को नाकाम किया और इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को किया था हमला। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, लेकिन अब इनके खात्मे की तैयारी में सुरक्षा बल और ये बताया जा रहा है कि लगातार डोडा में एनकाउंटर का सिलसिला बना हुआ है। काश्तीगढ़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है। हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अभी क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है, क्योंकि एनकाउंटर लगातार जारी है और ये वही ग्रुप है ना जिसने 15 जुलाई को हमले की कोशिश की थी? गुरसिमरन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे गुरसिमरन से। और सबसे बड़ी बात गायत्री
कि घने जंगल है वहां पर और घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर 360 व्यू के जरिए आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी, नया हेलीकॉप्टर से जिसके जरिए निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों के हथियार 1 मिनट में 900 गोलियां दागता M4 कार्बाइन। इसके अलावा चीनी दूरसंचार उपकरण है, अल्ट्रासेट है ये। आतंकियों के पास ये हथियार होते हैं। चीन ने पाक सेना के लिए विशेष रूप से इसको बनाया है, तो चीन बार बार आप देख सकते हैं कि मदद करता है। और चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज आर्मर, पियर्सिंग गोली, ऐसे बहुत सारे उपकरण है जिसका इस्तेमाल करते हैं आतंकी। बुलेट प्रूफ जैकेट भेज सकती है पियर्सिंग गोली। और इस वक्त देखिए एक तरफ जहां जो आतंकी हथियार इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन हमारी सेना किस तरह से अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, जंगलों को खंगाला जा रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये लगातार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि स्वर्ग से आतंक का नामो निशान मिटता हुआ नजर आएगा। और डोडा में इस वक्त 3 आतंकी फिलहाल घिर चुके हैं और जल्द ही इन आतंकियों का सफाया होने वाला है। तो लगातार महिमा यही आवाज उठ रही है कि जो 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। और एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि 3 आतंकियों को भी घेरा हुआ है और जाहिर तौर पर उनका जो सफाया है वो तय है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी जैसे बार बार घुसते हैं और आतंक के जो आका है जो बार बार इन आतंकियों की मदद करते हैं, घुसपैठ करवाते हैं इनकी, और उसके बाद हमने देखा है कि बार बार ये हमारे जवानों को परेशान करते हैं, यहाँ वहां की जनता को परेशान करते हैं, अटैक करते हैं। अब इन आतंकियों का सफाया होगा, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में जो आतंकी दहशत फैलाने उतरे थे, अब उनकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं है और देश की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। वीर जवानों के बलिदान पर देश की आंखें नम है तो दिल में बलिदान पर फख्र भी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में दुश्मनों से लोहा लेते वक्त हिंदुस्तान के 4 शूरवीर शहीद हो गए। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा, शहीद सिपाही अजय सिंह, शहीद सिपाही ब्रजेंद्र सिंह, शहीद नायक डी राजेश ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जवानों की इस शहादत पर पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्से में है और हर जवान के बलिदान का बदला मांग रहा है। हर किसी की एक ही मांग है, अब की बार आर हो या पार हो, आतंकियों का संहार हो। पाक परस्त आतंकियों की नापाक साजिशों के खिलाफ देश में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग हो रही है। एक तरफ जहां पूरे देश में गुस्से का माहौल है तो पाकिस्तान से बदले की मांग भी हो रही है। दूसरी तरफ शहीदों के परिवार में मातम का मंजर है। अपने जवान बेटे और बुढ़ापे के सहारे को खोने के बाद एक पिता गमगीन है। पिता को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका लाल बेसुध और बेगाना बन करके पार्थिव शरीर की शक्ल में चिता पर लेटा मिलेगा। शहीद कैप्टन थापा की मां अपने जिगर के टुकड़े को देखकर बेसुध हो गई। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफी, उसके लिए भी हो सकता है। शहीद हुए वीर सपूतों में 2 राजस्थान के झुंझुनू के थे। शहीद सिपाही अजय और विजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव पहुंचा तो शहीद अमर रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। और भारत के सैनिकों ने हमेशा अपनी परवाह करे बगैर भारत की सुरक्षा रखी। ये पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है, लगातार वहां से अपने मंसूबे, अपने इरादे पूरे करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके इरादों को हमेशा हमारे भारतीय सैनिकों ने, हमारी मजबूत सरकार ने विफल करा है। अजय और विजेंद्र सिंह की शहादत पर राजस्थान के साथ साथ पूरे देश को गर्व है। अजय 2 दिन बाद छुट्टी पर आने वाले थे, अपनी पत्नी से मिलने वाले थे जिन्होंने अभी MSc पास की है। अजय तो नहीं आए, लेकिन तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर पर परिवार वालों को फख्र है। देश जो है, ये देश साथ में है। अजय के पिता मेरे साथ मौजूद हैं। देश आपको सुनेगा भी, लेकिन देश आपके साथ भी खड़ा है, क्योंकि शहादत देश के लिए है, भारत माता के लिए दी है आपके बेटे। मैं नहीं बोल पाऊंगा। लास्ट आपकी क्या बात हुई थी? कुछ नहीं पापा, मैं आऊँगा 20 तारीख को। इसी 20 को आना था? हाँ, मेरी बुलेट में तेल गला देना, मेरी गाड़ी में तेल गला देना पापा, मैं 20 तारीख को आ जाऊँगा। बदले की गुहार कर रहा है। बिल्कुल बदले की गुहार कर रहा है।
बदला लेना कर रहे हैं। सरकार को एक तरफ से साफ करना चाहिए, उनका सहयोग कर रहा है उनको भी, और उनको तो करना ही करना है, और जो उनकी हिमायत करता है उनको भी खत्म करना चाहिए। अपने लाल को खोने के बाद एक मां तड़प रही है। अपने बुढ़ापे का सहारा छिन जाने के बाद एक पिता की आखिर नम है। अब सवाल है कि आखिर कब तक एक मां अपने कलेजे के टुकड़े की शहादत पर रोती रहेगी? कब तक एक पिता घर में अकेले गम को छुपाएगा? अब समय आ गया है आतंकियों के पापों के हिसाब का। अब समय आ गया है आतंकियों के मददगारों के संपूर्ण विनाश का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।